बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो दृश्य दिखाया गया है, ये जो साधारण लोग, बैलगाड़ियां, चारों तरफ हरियाली, ये सब आप कहाँ देख सकते हो? ऐसा दृश्य आपको गाँव में दिखता है। ये भोले भाले लोग, हरियाली, ये सब आप गाँव में देख सकते हो। गाँव के लोग बहुत साधारण होते हैं, उनका पहनावा, रहन सहन सब साधारण होते हैं, लेकिन वे बहुत मिलनसार होते हैं। और गांव का जो माहौल होता है वह बहुत ही शांत और सुकून देने वाला होता है। तो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह है गांव का गीत, और इसमें कवि ने गांव की महिमा का वर्णन किया गया है कि गांव कैसे होते हैं। भारत गांव का देश है। भारत के गांव बड़े ही सुंदर और मनोहर हैं। गांव के लोग परिश्रमी होते हैं। वे कठिन परिश्रम से अन्न उगाकर देशवासियों का पेट भरते हैं। इस कविता में गांव की महिमा का बखान यानी वर्णन किया गया है कि गांव कैसे होते हैं, कैसे वहाँ के लोग। हमारे छोटे छोटे ग्राम बने मानवता के धाम, हरे भरे खेतों में, वन में, उपवन में, सोना उगता है माटी के कण कण में। हवा उड़ाती चुनर रंग बिरंगी यूं, अनगिन फूल खिले हों जैसे फागुन में। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे ग्राम यानी गांव हैं, ये मानवता, इंसानियत के धाम यानी तीर्थ स्थल हैं। यहाँ के हरे भरे खेत हैं, वन, उपवन, और माटी का जो कण कण है उसमें सोना उगता है। सोने का अर्थ है यहाँ किसान की फसल से है। हवा उड़ाती चुनरियां, यहाँ की जो रंग बिरंगी चुनरियां हैं जब हवा में उड़ती हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे फागुन के महीने में रंग बिरंगे फूल खिल गए हों। तो जो हमारा गांव है वो बहुत ही रंग बिरंगा होता है, और यहाँ पर किसान जो फसल उगाता है वह सोने के समान होती है। आगे कवि ने बताया है, थके बटोही के विश्राम, हमारे छोटे छोटे ग्राम। बटोही होता है यात्री, मुसाफिर। कि हमारे जो गांव हैं वो यात्रियों के लिए विश्राम स्थल है यानी आराम करने के स्थान है। मेहनत की महिमा घर घर में हंसती है, मुक्त सरलता पग पग यहाँ विचरती है। साहस के संगी कष्टों के हमजोली, हर आफत इनसे टकराते डरती है। ये जो हमारे गांव है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनती हैं, और उनकी मेहनत की महिमा हर घर में हंसती दिखाई देती है। मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, सरलता सादगी। यहाँ पर जो सादगी है वह मुक्त स्वतंत्र रूप से कदम कदम पर विचरण करती दिखाई देती है। और गांव के जो लोग हैं वो बहुत साहसी होते हैं, कष्टों को सहन करने वाले होते हैं, आफत मुसीबत उनके पास आने से डरती है। आगे देखिए, संघर्षों के पथ अविराम, हमारे छोटे छोटे ग्राम। कि संघर्ष जो गांव है वहाँ के लोग बड़े ही संघर्षशील हैं, और उनका जो रास्ता है वो हमेशा संघर्षों से भरा रहता है। ये उपकारी मौन साधना करते हैं, नंगे पांव पथ के कांटे चुनते हैं। अपने श्रम से शहरों की झोली भरते हैं, बदले में सारे भाव ये खुद सहते। तो ये जो हमारे गांव है ये बड़े उपकारी हैं। उपकारी हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं, और मौन खामोश रूप से साधना भक्ति करते हैं। ये नंगे पांव रहकर दूसरों के पथ के कांटे चुन लेते हैं, और अपनी मेहनत से शहरों की झोलियां भरते हैं, लेकिन खुद अभाव में जीवन जी लेते हैं। अभाव, कमी। अब यहाँ शहरों की झोली भरने से मतलब है कि किसान यहाँ मेहनत करके अन्न फल उपजाता है और गांव में से शहरों में बेचते हैं, लेकिन खुद अभाव का जीवन जीता रहता है। तो आइए ऐसे गांव में रहने वालों को हम प्रणाम करें। ऐसे हमारे छोटे छोटे ग्राम हैं। ये हमारे गांव बहुत ही साधारण सादगी